गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग में नई पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं। डीएवी क्लास 5 यूनिट 8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। तो 1 का हमने ए पार्ट और बी पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब हम सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 18.9 माइनस 20.8 प्लस 3.9। अगेन सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था पहले डिवाइड का काम होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो ही ऑपरेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो चलिए तो पहले एडिशन का काम करेंगे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 20.8 के आगे साइन माइनस का है, 3.8 के आगे साइन प्लस का है, पर 18.9 के आगे कुछ भी साइन नहीं है। तो फ्रेंड्स जब कुछ भी साइन नहीं होता है ना, तो मतलब कि यहाँ प्लस है। ये दिखता तो नहीं है, इनविजिबल होता है, पर एक्चुअली में यहाँ प्लस का साइन रहता है। मतलब हमें 18.9 और 3.9 को ऐड करना होगा। तो पहले इन दोनों को एक साथ हम लिख लेते हैं अरेंज करके। 18.9 प्लस 3.9 और माइनस 20.8 को हम बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अगेन ऐड करने के लिए कॉलम मेथड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे 18.9 और प्लस 3.9। याद रखेंगे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, और डेसिमल के दोनों साइड 1 डिजिट है। इधर 2 डिजिट है डेसिमल के लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट हम जस्ट डेसिमल के पहले लिखेंगे, ये नहीं कि 3 को 1 के नीचे लिख देंगे। हमें 8 के नीचे ही 3 को लिखना है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 9 9 18, 1 हमारे पास कैरी, 8 और 3 11, 1 12, 2 फिर से 1 और 1 + 1 2। और डेसिमल यहाँ पे हमारे पास दोनों में राइट साइड से 1 डिजिट के पहले है, तो यहाँ भी हम राइट साइड से 1 डिजिट के पहले ही लगाएंगे। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आया, 22.8। तो चलिए इन दोनों के जगह पे हम लिख देते हैं 22.8 माइनस 20.8। अब 22.8 में 20.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे चलते हैं। तो 22.8 माइनस हमारे पास है 20.8। डेसिमल के नीचे ही हमें डेसिमल रखना है, ये नहीं कि ये डेसिमल यहाँ तो ये यहाँ, जस्ट इसके नीचे ही रखना है। अब 8 में 8 आउट हुआ तो 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 2 में 0 आउट हुआ 2, और 2 में 0 गया तो 2 बचा, और 2 में 2 आउट हुआ तो 0, कुछ भी नहीं। तो 2.0 मतलब कि 2। सिंपली हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 2 है ना इसी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन डी को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन डी में है 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 2.1। तो अगेन पहले हम ये मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं। तो 6 5 सा 30 होता है। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास 6 था, पर 5 के जगह 0.05 था। तो इट मीन्स कि कितने डिजिट के पहले डेसिमल था राइट साइड से, तो 1 2 डिजिट के पहले था। तो हमारा जो 30 आया, हमें भी इसमें राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना होगा। मीन्स कि यहाँ डेसिमल लगेगा, और डेसिमल के पहले हम 0 तो पुट कर ही सकते हैं। मतलब 0.30 हो गया हमारा जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना। तो चलिए 5.3 प्लस क्या आया था हमारे पास, 0.30 और माइनस 2.1। एक स्टेप में हमने एक काम किया, क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो पहले अब इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 0.30 जो हमारे पास आया था, अब हम इसमें 5.3 ऐड करेंगे। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल रख देंगे, और हमारे पास था 5
3.3 ये हो गया हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 0 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स कि 0 ही है, तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है 0। ठीक है, तो अब हम 3 + 3 को ऐड कर देंगे 6, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 0 + 5 5, क्या हो गया हमारे पास 5.6 जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 5.6 लिख देते हैं, और -2.1। अब हमने 5.6 में 2.1 को माइनस करना है, तो -2.1 कर देते हैं। 6 में 1 माइनस करेंगे 5 डेसिमल, और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3.5। तब हमारा इसका आंसर क्या हो गया 3.5। है ना फ्रेंड्स, इजी मेथड सॉल्व करने का। चलिए।